अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। अगर आपने EOBI में अपना क्लेम सबमिट करवाया हुआ है लेकिन काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद आपका क्लेम अप्रूव नहीं हो रहा है, आप ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, आपको क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप EOBI के अंदर अपना क्लेम कैसे सबमिट करवा सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितना टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम आपकी जो पेंशन है वो अप्रूव्ड हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद EOBI की तरफ से जो टाइम दिया गया होता है, अंदर जो अफसर बैठे होते हैं, जो उनके मुहर्रिर बैठे होते हैं, वो आपका क्लेम जो है वो अप्रूव नहीं करते, आपको बार बार चक्कर लगवाते हैं। अगर 1 महीने का टाइम होता है तो उसमें आपके सालों लग जाते हैं और आप आखिरकार थक जाते हैं। तो आज मैं सबसे आसान हल लाया हूँ आपके लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक कंप्लेन दर्ज करवानी है और उस कंप्लेन के तहत आपका सारा काम 1 महीने के अंदर हो जाएगा। तो क्या तरीकाकार है, आइए उसको शुरू करते हैं। आपने ये EOBI की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर ऑनलाइन कंप्लेंट एड विफाकी मोहतसिब का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। विफाकी मोहतसिब की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर जो कंप्लेन आप दर्ज करवाते हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन घर बैठे हुए करवा सकते हैं और इंशाल्लाह आपका 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर मसला हल हो जाता है। तो ये कंप्लेन कैसे दर्ज करवाते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कंप्लेंट का। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वाला यहाँ पे ऐसे शो हो रहा होगा, तो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैं तरीकाकार आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, आप इसको बजरिया डाक भी दे सकते हैं, आप हार्ड कापी के अंदर भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो कंप्लेंट की टाइप है वो लिखी गई है। एक जर्नल होती है, एक चाइल्ड रिलेटेड है। आपने जर्नल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे विफाकी मोहतसिब पंजाब है या कौन सा है, आपने यहाँ पे अपना इदारा को बताना है। विफाकी मोहतसिब जो सेक्रेटरीट है, यहाँ पे कंप्लेन अपनी दर्ज करवाएंगे। यहाँ पे आप अपने सूबे का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप इस्लामाबाद जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाएँ। वहाँ से मार्क होकर नीचे अपने झैली इदारों के जाएगी, फिर इसी तरह से उस डिपार्टमेंट तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कंप्लेंट जो करवा रहा है, जो इसके नाम की कंप्लेंट आप दर्ज करवा रहे हैं, जिसको कोई मसला है, उसका नाम और फादर नाम आपने यहाँ पे लिखना है। नीचे आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है अपना, और इसी तरह से आगे आएंगे कि अपने शहर का नाम आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। कोई भी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने ये फर्जी तौर पे लिख दिया है। इसी तरह से आपने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ये भी मैं फर्जी तौर पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे फैक्स नंबर जो है मोस्टली हमारे पास नहीं होता, तो हमने इसको एज इट इज़ रहने देना, कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखना है, इसके बगैर आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। तो ये भी मैंने फर्जी तौर पे लिख दिया है। ईमेल अगर आपका है तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपना कंप्लेंट का जो सब्जेक्ट है वो लिखना होता है, अपने टाइटल लिखना है। तो आप सोच रहे हैं इंग्लिश में हमें पता नहीं चलता, आप ये कंप्लेंट जो है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है। आप उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर एजेंसी या रेफरेंस नंबर। तो आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करवाई थी उसका रेफरेंस नंबर आपको दिया जाता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। या कोई एप्लीकेशन नंबर होगा, या कोई ट्रैकिंग नंबर होगा, या कोई डायरी नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो उसके साथ डिपार्टमेंट का भी लिखा जाता है, तो वो आपने जैसे लिखा होगा एज इट इज़ आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इदारा मुंतखब करें। इसका मतलब कि आप किस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे EOBI का। ये देखें जी, यहाँ पे एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिलेक्ट एजेंसी या सब ऑफिस जो है वो उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद शो हो रहा है, तो आपने ये इस्लामाबाद का लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपना मसला बिल्कुल क्लियर अल्फाज में लिखना है कि किस वजह से जो है वो आपका क्लेम जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है या अप्रूव नहीं हो रहा, और कितनी देर हो गई है,
किसी ने आपसे रिश्वत मांगी है, काम किस लिए नहीं कर रहे, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। आप बेशक यहाँ पे उर्दू में लिखें, आप इंग्लिश में ना लिखें, आपने उर्दू में लिखना है, सारा कुछ लिखना है और सारी डिटेल लिखनी है। कैसे आप पहुँचे थे, क्या हुआ, कितने चक्कर लगा लिए आपने, कितना टाइम हो गया आपको, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके आपने यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे कॉपीज़ अटैच कर लेनी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपका जो रेफरेंस नंबर होगा, जहाँ पे EOBI की तरफ से जो आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है, एक स्लिप दी जाती है, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद यहाँ पे ये बयान अल्फी लिखा हुआ है, इसको आपने रीड कर लेना है। यहाँ पे आपने चेक मार्क लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है कोड, जो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो ये वाला आप कैप्चा एंटर करने के बाद नीचे आपको सेंड का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लेन नंबर है वो आ जाएगा, आपकी कंप्लेन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो आपने उस नंबर को नोट कर लेना है, अपने पास सेव रख लेना है और इस तरह से आप अपनी कंप्लेन को जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कंप्लेन दर्ज कर लेते हैं तो सबसे पहले जब फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे न्यू विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे आपने अपना कंप्लेन नंबर जो होगा वो आपने लिखना है। इसके बाद ये आपने कैप्चा लिखना है और प्रेस एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेन का जो स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।